हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं क्लास 11 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टूडेंट्स इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि पहले जो है मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन फिर इंग्लिश इस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसमें मैं क्या चीजें कवर करने वाला हूं इस लेसन का। तो आप सोच रहे होंगे ये जस्ट एक समरी है, लेकिन ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि सबसे पहले मैं आपको जो है इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। इसके कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद जो है मैं इसके टाइटल को एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसकी समरी बताऊंगा और बाद में जो स्ट्रॉन्ग मैसेज इस लेसन से हमें मिलता है इसको मैं समझाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले हम कैरेक्टर्स से कर लेते हैं कि इस लेसन का कैरेक्टर्स क्या है। तो बच्चे हम जान लेते हैं इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है नैरेटर्स ग्रैंडमदर, और पूरी कहानी जो है इनके ग्रैंडमदर पर है कि किस तरह से ग्रैंडमदर जिस वक्त जो है नैरेटर बचपन में थे, मतलब चाइल्ड थे, एक छोटे बच्चे थे, तो क्या बिहेवियर उनके साथ था, किस तरह से वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और इस तरह से किस तरह से उनकी लाइफ में सारी चीजें चेंज होने लगी, जिस तरह से जगह चेंज होती रही और नैरेटर की उम्र बड़ी होती रही। वो जो है गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में आ गए, शहर के स्कूल में आने के बाद यूनिवर्सिटी में आ गए और यूनिवर्सिटी से जो है वो फिर अब्रॉड पढ़ने के लिए चले गए। तो क्या क्या चेंजिंग हैपेंस होती हैं इसमें हम ये जानेंगे ग्रैंडमदर के कैरेक्टर को। तो कौन है ग्रैंडमदर? एक बूढ़ी औरत है, जिस तरह सभी की दादी होती हैं इनकी ग्रैंडमदर भी जो है उसी तरह एक बूढ़ी ओल्ड वुमेन थी, और वो जो है काफी ज्यादा बूढ़ी थी क्योंकि जब से ग्रैंडमदर ने होश संभाला और उन्हें देखा तो उनके अपीयरेंस मतलब फिजिकल अपीयरेंस में जो लुकिंग थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है ना। शुरू से ही जब वो चाइल्ड थे और जब से उनको सेंस आया और वो होश संभाले और देखे, तब से जो है बूढ़ी माँ जो है उनके पूरे बाल सफेद हो गए थे और उनके चेहरे पर रिंकल्स थी, और ये बदलाव उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर ये गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में आए, तब भी इनकी दादी जो है वैसी की वैसी ही थी, है ना। इन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि वो थोड़ी भी बूढ़ी हुई हैं। फिर ये जो है शहर के स्कूल से यूनिवर्सिटी तक आ गए, तब भी इन्हें लगा कि हाँ ये बचपन से ही उसी तरह के रिंकल्स और अपने दादी के बूढ़े सफेद बालों को देख रही हैं। तो ये चीज थी। तो चलिए बच्चे आ जाते हैं हम सेकंड कैरेक्टर पर, जो है कि नैरेटर, जिन्होंने, क्योंकि नैरेटर इस लेसन के राइटर हम बता दें खुशवंत सिंह है, और जो नैरेटर है वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो उनकी भी कहानी, मतलब ये जो दोनों कैरेक्टर है ये बोथ है सेम है। जिस तरह से ग्रैंड मदर का बचपन था, उनका चाइल्डहुड था, इसी तरह मतलब ग्रैंड मदर के साथ जो मतलब नैरेटर का चाइल्डहुड है, तो नैरेटर की जो कहानी है बिल्कुल सेम चली आ रही है। तो इसलिए बच्चों आपको नैरेटर और ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को अलग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आप बताएंगे कि जब नैरेटर बचपन में थे तो उनकी दादी जो है किस तरह से उनके साथ स्कूल जाती थी और जो है मतलब वहां पे बगल में एक मंदिर थी, वो वहां पे प्रेयर करती और नैरेटर जो है वहां पर जो है पढ़ाई किया करते थे। इसके बाद दोनों साथ में रिटर्न होते और आते वक्त जो है जो ग्रैंड मदर के पास रोटियां होती थी उसको जो है वो कुत्तों को दे के रखती थी। तो स्टूडेंट्स हम समझ जाते हैं इसमें सिर्फ दो कैरेक्टर्स है, ग्रैंड मदर एंड नैरेटर। तो नैरेटर का कैरेक्टर है और ग्रैंड मदर का कैरेक्टर है। चलिए हम आ जाते हैं कि इसका टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्यों है। तो बच्चे हम बता देते हैं पोर्ट्रेट मीन्स होती है पेंटिंग, और इसमें भी एक तरह की पेंटिंग है। तो पेंटिंग क्या करती है, किसी भी चीज की, किसी भी इंसान के एक फिजिकल अपीयरेंस को दिखाती है। तो वो जो होती है पेंटिंग जो होती है वो कैनवस में होती है, एक फोटो की तरह होती है, एक चित्र होता है। लेकिन ये जो पोर्ट्रेट है ये राइटिंग में है, ये और राइटिंग में होने की वजह से वो सिर्फ जो फिजिकल अपीयरेंस को नहीं बता रही है, बल्कि जो लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको भी दिखाने की कोशिश कर रही है, और पूरी जो है लाइफ की जो एक पेंटिंग है वो बनाकर दी गई है। तो चलिए बच्चे हम आ जाते हैं समरी में। नैरेटर कहते हैं कि जब से वो पैदा हुए, जब से उन्होंने होश संभाला, तो अपनी दादी को उन्होंने बिल्कुल एक ही एज का देखा, और उसकी दादी भी दूसरे दादियों की तरह बूढ़ी औरत थी और उनके चेहरे पर इतने रिंकल्स थे
और वो 20 साल से उन्हें देख रहे थे और 20 साल से ही उनके चेहरे पर वो उतनी ही बूढ़ी थी जिस वक्त से उन्होंने शुरू से देखना शुरू किया। लोग कहते थे कि एक वक्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी, काफी अच्छी लगती थी देखने में, लेकिन नैरेटर को बिलीव नहीं होता था। लोग कहते थे कि इनके एक हस्बैंड भी थे, और जब नैरेटर देखते हैं कि मेंटल पीस के ऊपर उनके दादा की फोटो लगी हुई है और वो भी काफी बूढ़े इंसान है और उनके जो बड़ी बड़ी बियर्ड थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी जो उनके आधे से ज्यादा सीने को जो ढकी हुई थी, और ऐसा लगता था कि इनके पास बीवी बच्चे नहीं होंगे क्योंकि इतने बूढ़े थे। तो इन्हें लगता था नैरेटर कि इनके पास सिर्फ जो है ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, मतलब पोते पोतियां होंगे। तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन है दादी का और दादा, ग्रैंड मदर का और ग्रैंडफादर का। तो फिर ये दादी के बारे में बताती हैं कि वो 20 साल से जब से उन्हें देख रहे थे कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, वो चलती रहती थी और बिना दाग धब्बे वाले सफेद कपड़े में एक हाथ से वो जो है अपने कमर से सहारा लेती थी, एक हाथ कमर पे रखती थी और चलती थी, और दूसरे हाथ में उनके रोजरी होती थी, मतलब रुद्राक्ष होता था, और वो उसके ऊपर मंत्र पढ़ते हुए जाती थी। तो जब बचपन में नैरेटर के माता पिता जो है शहर चले गए, है ना, तो शहर जाने के बाद ये कंफर्टेबल नहीं थे, सेटलमेंट नहीं हुई, तो नैरेटर को दादी के पास छोड़ दिए। तो दादी उनको सुबह उठाती, उनको नहलाती धुलाती, उन्हें जो है बहुत जो मतलब सॉन्ग प्रेयर सुनाया करती थी। तो उनको लगता था कि इस तरह प्रेयर सुनकर ये जो सीख जाएगा, लेकिन नैरेटर को जो है प्रेयर सिर्फ अच्छी लगती थी इसलिए वो सुनते थे, उसकी कोई भी मीनिंग उन्हें समझ में नहीं आती। बाद में दादी उनको नाश्ता करवाती, नाश्ते में एक मोटा स्टील थिक जो है चपाती होती थी और उसपे जो है स्प्रेडिंग किया होता था बटर और शुगर का, और इसके बाद वो खाती। इसके बाद दादी कुछ और भी रोटी रखी हुई ले लेती थी क्योंकि वो उन्हें जो है गांव को कुत्तों में बांट देती। फिर ये लोग जो है चले जाते और नैरेटर जो है वहां वेरांडा में पढ़ते और दादी जो है मंदिर के अंदर पूजा करती। दोनों लोग एक साथ काम कर लेते, तो फिर बाहर निकलते तो दादी जो है मंदिर के डोर स्टेप पे जो बैठे हुए कुत्ते होते थे उनको जो है रोटियां देती, तो कुत्ते जो है फॉलो करते करते घर आ जाते इनके और वो आपस में लड़ा करते थे। फिर क्या हुआ, बच्चे उनके मम्मी पापा की सेटलमेंट हो गई, शहर के अच्छे से हो गए, कंफर्टेबल हो गए, तो इनको भी बुला लिया, दादी को भी बुला दिया और नैरेटर को भी। अब बच्चे यहाँ पर आपको समझना है, एक सेक्शन खत्म कर दीजिए, गांव वाला सेक्शन खत्म कर दिए, गांव की लाइफ कैसी। अब शहर की लाइफ में हम आते हैं। शहर की लाइफ में चीजें बदल गई। अब दादी इनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, बल्कि ये जो है बस से स्कूल जाते, और जो पढ़ाई थी वो दादी की समझ से बिल्कुल बाहर थी, क्योंकि अब जो है वो नैरेटर मॉडर्न एजुकेशन ले लेते, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते थे, और जो दादी को बिल्कुल नहीं समझ में आता था। तो दादी उनकी हेल्प नहीं कर पाती, तो इसलिए नाराज होती। उन्हें ये लगता कि इसे धार्मिक पढ़ाई, भगवान के बारे में और जो है धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन जब नैरेटर ये बताते हैं कि उनके स्कूल में म्यूजिक क्लासेस हो रही हैं, तो उन्हें और बुरा लगता है, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये जो एक छोटे तबके के लोग, छोटे लोगों का काम है गाना बजाना, ये अच्छे फैमिली का काम नहीं है। तो बच्चे इसी तरह लाइफ चलती रहती है। बाद में अभी तो ये लोग सेम रूम में रह रहे हैं। अब क्या होता है, नैरेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। अब क्या होता है कि रूम भी बदल जाता है। अब दादी में और नैरेटर में बहुत ज्यादा जो कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत था पहले कि सेम रूम में रहते थे, स्टडी में तो हेल्प नहीं होती थी, थोड़ा कॉम्बिनेशन कम हो चुका था, लेकिन अब और ज्यादा हो गया, रूम भी चेंज हो गया। अब दादी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और वो जो है बिल्कुल सभी से अलग थलग रहने लगी। उन्होंने अपना एक बिजी शेड्यूल बना लिया, दिन भर चरखे चलाती और जो है दोपहर के टाइम पर वो और मंत्र पढ़ती, और दोपहर के टाइम में जो आधा घंटा होता था उसमें चिड़ियों को ब्रेड्स खिलाया करती थी, और वो उनके हैप्पी मोमेंट्स होते थे। चिड़िए जो है उनके पैरों पर, उनके कंधों पर आकर बैठ जाते। तो ये सारी चीजें जो थी अब होने लगी। इसके बाद नैरेटर अब्रॉड जाने लगे 5 साल के लिए, तो काफी दुखी थे कि अब वो दादी को देख नहीं पाएंगे। दादी आई और उन्होंने कोई भी सेंटीमेंट, कोई भी इमोशन, कोई भी सैडनेस शो नहीं किया, उनके माथे पर चूमा और इसके बाद वो चले गए। और इसके बाद जब 5 साल के बाद वापस आते हैं नैरेटर, तो वो लेने के लिए भी आ जाती हैं, और इस बार भी वो बहुत ही कम बातें करती हैं इनके साथ। अब क्या होता है कि एक दिन, जैसे कि इनका रोज का जो काम था सुबह से लेकर शाम तक चरखे काटना, प्रेयर करना और बीच में जो है चिड़ियों को खाना देना, तो ये इनका यूजुअल रूटीन बन चुका था। लेकिन एक शाम को ये यूजुअल रूटीन जो है नहीं दिखा। दादी ने गांव के मोहल्ले को इकट्ठा किया, मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम बजाया, गाना गाने लगी, जो गाना था जो योद्धाओं के वापस आने पर होता है।
ठीक है। और इसके बाद उनकी जो है दूसरे दिन जो है तो सभी लोग समझा दूसरे दिन की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर है कि ठीक है एवरीथिंग विल बी फाइन, शी विल रिकवर हर हेल्थ सून, है ना, वो अपनी जो हेल्थ है वो जल्दी रिकवर कर लेंगी। लेकिन वो कहती कि नहीं, उनका टाइम जो है नजदीक आ चुका है। और वो लोगों से बात करना छोड़ने के बाद बिस्तर पे लेटकर जो अपने बीट्स होते हैं, जो रोजरी बीट्स होते हैं, उनको जो है चैंट करती हैं, है ना, प्रेयर करती रहती हैं। तभी क्या होता है, उनके लिप्स स्टॉप हो जाते हैं और उनके हाथ से रोजरी जो है वो गिर जाती है और वो जो है मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए बच्चे आगे क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, है ना, फ्यूनरल की तैयारी होती है। उनको उनकी जो कॉप्स होती है, डेड बॉडी को वेरांडा में रखा जाता है, रेड श्रॉड उसके ऊपर रखा जाता है और बाकी फ्यूनरल की तैयारियां होती हैं। तभी सारे चिड़िए भी आ जाते हैं। तो उनकी मम्मी को काफी दया आती है और वो क्या करती हैं कि चिड़ियों के लिए जो क्रम्स ऑफ ब्रेड जिस तरह दादी रखती थी वो रख देती हैं। लेकिन वो चिड़िए उन सबको खाती नहीं है, वो उड़ जाते हैं। और दूसरे दिन जो है वो जो साफ सफाई, जो स्वीपर या झाड़ू लगाने वाला आता है और उसको साफ कर लेता है। बच्चों यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजिंग, हमें चेंजिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड by the portrait of a lady we understand that we should accept the changes, we should accept the changes according to the time. And in this lesson we understand that we have a different lifespan, mean we have the lifespan and in different sections. First section we have many people around us and sometimes we have to make a separate with them. तो देखिए सबसे पहली बात कि जब बच्चे होते हैं तो ग्रैंड मदर कैसे उनके साथ आती हैं, जाती हैं, उनकी एजुकेशन में हेल्प करती हैं. शी हेल्प्स हिम इन his education, and after that when they lived in they shared the same room, but the time she was not able to help him for accomplishing his lesson. तो इसी तरह से हम देख रहे हैं. तो चलिए बच्चे, now I am explaining in English language. So the narrator tells this and conveys that thing from the time, from his childhood when he got sense and he saw his grandmother as the same age, and his grandmother was the same as the other grandmother, and people told that once she was very beautiful, but he did not believe in their comments. And about his grandfather, he told that he was very old and his beard covered the best part of his chest, and it seemed that he did not have wife and children. It seemed that he had a lot of grandchildren. About the grandmother, as he memorized about the grandmother, so he told that since his childhood and up to his 20 years, he saw her in the same age and she did not change a bit. And students, he told that when his parents moved to the city and he lived with his grandmother got him up in the morning, bathed him, and provided him breakfast as a thick stale chapati, spreading butter and sugar on it. And as the condition of his parents became luxurious, became comfortable, and they settled in the city, so grandmother and the narrator moved to the city. And this time he was studying in different school, and that time grandmother was not able to help him for accomplishing his education, so she became unhappy, and she thought that there was no study about gods and scriptures. So one day when narrator informed her that there was a music lesson in his school, so she was enraged, she became unhappy because she thought that the music lesson were inferior to the gentle class. And students, one thing I missed, and how narrator and grandmother went to the school together, because there was a temple, and adjoining temple there was a school. Narrator studied their prayers and scriptures, and grandmother prayed in the temple. तो ये सारी चीजें थी. तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चेंजिंग हुई. And that time narrator took admission in university. So that time they were totally separated, means they started living in different rooms. And from that time grandmother changed her schedule, and from sunrise to sunset she always busy
in praying and winning the whale, and for half an hour she fed the sparrows and birds, and the birds and sparrows sat on her legs and her shoulders, but she did not soothe them away. She never soothed them away. And at the moment when the time came when narrator was going to abroad for accomplishing higher education, and the time grandmother came to the railway station, she kissed his forehead and she did not show any emotion. And when after 5 years when the narrator returned from abroad, and he saw that there was no change in grandmother and her schedule was the same before 5 years. तो जैसे 5 साल पहले थे, बट इन द इवनिंग शी गैदर्ड, शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन फ्रॉम नेबरिंग एंड शी स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम एंड शी started singing the song of homecoming of the warriors. So the family was a bit disturbed because of her habit, and narrator did not see her any day without any prayer, but that day she did not pray. And next day she became very ill. The doctor came and he told the family that she will become soon, she will become better and she will recover her health soon. But grandmother told that she will not become a healthy person and she will be died. And it was her 11th hour. और ये जो है इनका आखिरी टाइम था. And she was counted and chanted on the rosary, but her lips stopped and rosary fell from her hands, and the time she was dead. तो इस तरह से बच्चे हमें ये समझ में आ जाता है कि एक कहानी है और हमारी लाइफ किस तरह से होती है, किस तरह से चेंजिंग होती है. सो अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ लाइफ स्पैन ऑफ एनी person, and how a person faces the changes and faces the environment, and how we should accept the changing of the time. Well, students, have a good day.